हेलो बच्चों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट रायसीनगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे तरीके से और घर पर बैठे शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स इस एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट रायसीनगर के यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो उनको मैं बता देता हूं कि अपने राजस्थान का जनरल परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन कर चुके थे। उसके बाद में भौतिक प्रदेश चल रहे हैं बच्चों अपने पास, और भौतिक प्रदेश में मध्यवर्ती अरावली भाग चल रहा है और इस मध्यवर्ती अरावली भाग का ये अपने पास नेक्स्ट पार्ट है। ओके, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को इस लेक्चर को क्या करें बच्चों, शेयर करें। आपको बहुत ही शानदार तरीके से राजस्थान जीके इसी प्रकार करवाया जाएगा। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करेंगे। तो बस आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही आपका लेक्चर ये अपलोड होता है तो आपके पास तुरंत क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। चलो टाइम को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास बच्चों अरावली का मध्यवर्ती भाग पढ़ रहे थे। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर देखें। तो आज अपने पास अरावली के क्या कर रहे हैं बच्चों, दर्रे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रमुख दर्रे कर रहे हैं। दर्रे क्या होता है, अब आप कहोगे सर दर्रे होता क्या है। तो दर्रे बच्चों क्या होते हैं, यानी कि पहाड़ियों के मध्य तंग रास्ता। क्या होता है बच्चों, पहाड़ियों के मध्य तंग रास्ता, यानी कि बहुत निम्न रास्ता होता है, छोटा रास्ता होता है जाने का, तंग रास्ता। ओके, तो ये अपने पास क्या होते हैं, दर्रे होते हैं। आपको क्वेश्चन किस प्रकार मिल सकता है, तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपने मिल सकता है कि ये दर्रा किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, या ये दर्रा कहाँ से कहाँ के रास्ते को जोड़ रहा है, या किन को किसके साथ जोड़ रहा है। बस इस प्रकार के अपने पास क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो अपने पास पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखो आपके पास पहले क्या दे दिया, मैप दे दिया, राजसमंद दे दिया, यानी कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में कौन सा दर्रा होने वाला है। तो यहाँ पर अपने पास देखो फर्स्ट क्या दिया है, जिलवा की नाल। जिलवा की नाल यानी पगलिया कहते हैं। तो ये दर्रा कहाँ स्थित है, तो अब आप कहोगे सर ये दर्रा राजसमंद में स्थित है। ये दर्रा कहाँ स्थित है बच्चों, राजसमंद में स्थित है। चलो कुछ बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूजिंग होता है कि अपने पास मारवाड़ मेवाड़ ये सब किससे होता है। तो आपको पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मारवाड़ मेवाड़ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई बार लिखते हैं ना कि ये दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अपने पास क्या है, मारवाड़ किस भाग को कहेंगे बच्चों, मारवाड़ अपने पास यहाँ पर मारवाड़ देखो अपने पास जोधपुर और पाली को कहेंगे। किसको कहेंगे बच्चों, जोधपुर प्लस आपने क्या कर दिया, पाली का क्षेत्र कर दिया। तो यहाँ पर मैप में बच्चों ये क्या हो गया, जोधपुर हो गया और ये पाली हो गया, यानी ये दोनों भाग क्या हो गया, मारवाड़ हो गया। ये क्या हो गया, मारवाड़ हो गया। अब बात करते हैं अपने पास मेवाड़ की। मेवाड़ का जब भी नाम लिया जाता है तो मेवाड़ में अपने पास मेनली क्या, तो मेवाड़ में अपने पास बच्चों भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर। क्या लिखें, भीलवाड़ा प्लस अपने पास क्या हो गया, चित्तौड़ प्लस अपने पास क्या हो गया, उदयपुर। तो ये जो क्षेत्र रहेगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, मेवाड़ क्षेत्र हो जाएगा। ओके, मारवाड़ और मेवाड़ में बात कर रहे हैं। यदि आपको पूछा जाता है कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा में अपने पास क्या आ जाता है, मेरवाड़ा में क्या आ जाता है बच्चों, मेरवाड़ा में अपने पास आप यूं देखें कि अजमेर प्लस नागौर, ठीक है, और प्लस अजमेर के साथ कुछ दिया जाता है तो राजसमंद का हिस्सा दिया जाता है। तो ये मेरवाड़ा हो गया। ये क्या हो गया, मेरवाड़ा हो गया। मारवाड़ में अपने पास आप कहूँ सर जोधपुर और पाली का हिस्सा आ गया, मैप देख लिया। फिर अपने पास देखो भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर, ये अपने पास मेवाड़ आ गया। तो आपको यदि ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सर इस प्रकार ही पढ़ाएंगे क्या, हाँ बच्चों इसी प्रकार पढ़ाएंगे। चलो तो अब देखो यहाँ से अपने पास क्या होगा, देखो जिलवा की नाल दी है ना, जिलवा की नाल। तो यह नाल किसको किस से जोड़ता है, तो जिलवा की नाल बच्चों अपने पास देखो यहाँ से
अब आपको सर ये हमारे को थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है ना। हाँ चलो मान लेते हैं अपने पास यहाँ से ये अपने पास जोधपुर पाली है ना, जोधपुर पाली, ये क्या कौन सा जोन हो गया, ये मारवाड़ हो गया। तो ये जिलवा की नाल है बच्चों, ये अपने पास भीलवाड़ा चित्तौड़ उदयपुर, ये अपने पास इनको जोड़ता है। जिलवा की नाल है तो वो किन को जोड़ेगा, ये अपने पास मैं लिख देता हूँ बच्चों मारवाड़, मारवाड़ व मेवाड़ को जोड़ता है, मारवाड़ व मेवाड़ को जोड़ता है। कौन सा, जिलवा की नाल। पहला क्वेश्चन, जिलवा की नाल यानी ये दर्रा कहाँ स्थित है, राजसमंद में स्थित है। यह किन को जोड़ रहा है, ये अपने पास मेवाड़, मेवाड़ का हिस्सा हो गया और ये मारवाड़ का हिस्सा हो गया। तो मारवाड़ व मेवाड़ को जोड़ती है। ओके चलो अब नेक्स्ट अपने पास देखें जिलवाड़ा की नाल, ये भी बच्चों कहाँ स्थित है, यानी कि पगलिया, तो ये भी अपने पास राजसमंद में स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है, राजसमंद में ही स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, राजसमंद में स्थित है। चलो नेक्स्ट बात करें अपने पास, तो यहाँ से देखो स्थित कहाँ हो जाएगा, स्थित अपने पास बात करें तो राजसमंद कहाँ स्थित हो गया, राजसमंद में स्थित हो गया। कहाँ, राजसमंद में स्थित हो गया। चलो सर ये राजसमंद में है तो यहाँ देखो यह दर्रा मेवाड़ से, यह दर्रा अपने पास कहाँ स्थित हो गया, देखो यहाँ पर, ये अपने पास मेवाड़ है ना, ये हाँ सर ये मेवाड़ बताया था आपने जोन। तो मेवाड़ से ये अपने पास दक्षिण में, यानी कि यहाँ कौन सा स्टेट है, गुजरात है। यहाँ कौन सा बच्चों, गुजरात है। तो गुजरात जाने का रास्ता प्रदान करता है। तो यह दर्रा मेवाड़ से गुजरात, गुजरात जाने का रास्ता प्रदान कर रहा है। ओके तो आपको जिलवाड़ा की नाल पहला ऑप्शन मिले देखना होगा, तो मारवाड़ व मेवाड़ को विभाजित कर रहा है, मारवाड़ व मेवाड़ को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ओके चलो दूसरा मिलता है इसी से, तो यह दर्रा मेवाड़ से गुजरात जाने का रास्ता प्रदान कर रहा है। कहाँ जाने का, गुजरात जाने का रास्ता प्रदान कर रहा है। बच्चों ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, आपको बस एक बार यूँ सोचना कि जो भी चीज़ें आसान है, एक बार आपने सोच लिया कि ये चीज़ आसान है तो आसान होगा। पाली, अब देखो यहाँ पर अपने पास पाली में फर्स्ट क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना है कि बरदर्रा कहाँ स्थित है, पाली में। बरदर्रा कहाँ स्थित है बच्चों, पाली में। हो जाएगा ना, हो जाएगा याद। ओके चलो हाथीगुड्डा की नाल, हाथीगुड्डा की नाल भी कहाँ स्थित है बच्चों, पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। ओके सर तो हाथीगुड्डा की नाल भी अपने पास कहाँ स्थित हो गया, पाली में हो गया। चलो अब यह और को जोड़ती है। अब हाथीगुड्डा की नाल भी बच्चों कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। तो पाली में स्थित है तो बच्चों ये किसको जोड़ रही है, यानी कि अब देखो यहाँ पर अपने पास यह अपने पास मारवाड़ को, मारवाड़ को और किससे, मेवाड़ से जोड़ रही है। तो अपने पास लिखो यह मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ती है, यह मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ती है। ओके दूसरा दिया जाए तो बच्चों ये अपने पास दूसरा दिया जाए तो ये अपने पास मेवाड़ में ना, मेवाड़ में गोगुंदा, मेवाड़ में क्या हो गया, गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर। तो और किससे, ये अपने पास NH 76 पर रहता है, NH 76 पर। हाथीगुड्डा की नाल किस पर, NH 76 पर सिरोही और गोगुंदा उदयपुर को जोड़ता है, सिरोही और गोगुंदा उदयपुर को जोड़ता है। तो यहाँ से देखो अपने पास ये अपने पास सिरोही है और गोगुंदा उदयपुर को जोड़ता है। क्या चीज़, ये अपने पास यहाँ से जोड़ता है। ओके सर दूसरा ये अपने पास आपने दिया कि हाथीगुड्डा की नाल है तो ये मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ती है, दोनों याद हो जाएगा। बरदर्रा कहाँ स्थित है बच्चों, पाली में स्थित है। हाथीगुड्डा की नाल कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। फिर बात करते हैं देवारी की नाल, सॉरी देसूरी की नाल, देसूरी की नाल कहाँ स्थित है, देसूरी की नाल भी पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। ओके चलो नेक्स्ट अपने पास बात करें तो नेक्स्ट अपने पास उदयपुर में, उदयपुर में कौन सी नाल स्थित है, फुलवारी की नाल स्थित है। फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है बच्चों, उदयपुर में है। ठीक है ना, तो फुलवारी की नाल से बच्चों कौन सी नदी निकलती है, सोम नदी निकलती है। तो यहाँ एक अपने पास परियोजना भी होती है, सोम मानसी वाकल परियोजना। तो यहाँ पर इस नाल से बच्चों कौन सी, सोम मानसी व वाकल नदियों का क्या होता है बच्चों, उद्गम होता है। कौन सी नदियों का, सोम मानसी व वाकल नदियों का उद्गम होता है। ठीक है ना, सोम का उद्गम स्थान दिया जाए तो डायरेक्ट पूछा जाता है तो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ,
पहाड़ियाँ उदयपुर से, ठीक है ना। और ये विलय बच्चों किस में हो जाती है, बनास में हो जाती है। किस में हो जाती है, बनास में, सॉरी बनास में नहीं है, माही में हो जाती है। किस में, माही में, माही में। माही, सोम, जाखम, वेणेश्वर, डूंगरपुर में ये क्या हो जाती है, विलय हो जाता है। वहाँ त्रिवेणी संगम भी स्थित है नवाटपुरा डूंगरपुर में, और उसका नाम रहता है वेणेश्वर धाम। माही, सोम, जाखम का त्रिवेणी संगम भी इंपॉर्टेंट है। चलो तो और देखो बच्चों, यहाँ पर सोमेश्वर की नाल, केलवा की नाल, केवड़ा की नाल और देवारी की नाल। देवारी की नाल बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है। अब आप कहो सर ये देवारी की नाल तो यहाँ पर उदयपुर में है, हाँ बच्चों। और यदि दिया जाए देबारी, क्या दिया जाए बच्चों, देबारी, देबारी नाल बच्चों कहाँ है, अजमेर में। देबारी नाल कहाँ हो जाएगा, अजमेर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बच्चों, अजमेर में हो जाएगा। ओके सर। चलो अब अपने पास राजसमंद में दे दिया गोरम घाट, गोरम घाट व खामली घाट दर्रा। गोरम अभी पहले क्या पढ़ कर आए थे बच्चों, जिलवा, जिलवा की नाल, जिलवा की नाल कहाँ था, राजसमंद में सर ये वहाँ जोड़ रहा था मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ रहा था। कहाँ, मारवाड़ को मेवाड़ से। अब गोरम घाट एवं खामली घाट दर्रा भी है, गोरम घाट एवं खामली घाट दर्रा भी है बच्चों। ये स्थित कहाँ है, स्थित की यदि बात करें तो रेल मार्ग दिए है ना। तो रेल मार्ग बच्चों कौन से रेल मार्ग पर है, तो ये ध्यान रखना, ये उदयपुर से जोधपुर रेल मार्ग, उदयपुर से जोधपुर रेल मार्ग। अब क्या लिखोगे बच्चों, उदयपुर, उदयपुर से जोधपुर रेल मार्ग पर स्थित है, जोधपुर रेल मार्ग पर स्थित है, उदयपुर से जोधपुर। कौन से दर्रा, अब आपको सर गोरम घाट व खामली घाट दर्रा। तो यहाँ पर अपने पास ये दर्रा है ना, तो ये अपने पास मारवाड़ का पाली और आमेर का राजसमंद को जोड़ता है। मारवाड़ का पाली जंक्शन हो गया, यानी मारवाड़ का पाली जंक्शन और आमेर राजसमंद को जोड़ता है। तो ये देखो मारवाड़ जंक्शन पाली को आमेर राजसमंद से जोड़ता है बच्चों। ये क्या हो गया अपने पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ओके, याद हो जाएगा। कौन सा घाट, गोरम घाट व खामली घाट दर्रा। पहला क्वेश्चन कहाँ स्थित है, अब आप कौन सा, राजसमंद में स्थित है। कौन से रेल मार्ग पर स्थित है, तो उदयपुर से जोधपुर रेल मार्ग पर स्थित है। बात करें ये अपने पास किन को जोड़ता है, तो मारवाड़ जंक्शन पाली को आमेर राजसमंद से जोड़ता है। नेक्स्ट अपने पास बच्चों क्या हो गया, अजमेर। सर ये अजमेर है ना, तो अजमेर तो किस में आ रहा था, मेरवाड़ा में आ रहा था। तो बच्चों ये मेरवाड़ा में है। तो यहाँ पर अपने पास जो दर्रा है शिव घाट, यहाँ पर कौन सा दिया बच्चों, शिवपुरा घाट या सूर्रा घाट दर्रा। शिवपुरा को कई बार हो सकता है बुकों में श्योपुर घाट भी लिखा मिल जाए, श्योपुर घाट भी लिखा मिल जाता है। तो जो शिवपुरा घाट व सूर्रा घाट है वे किसको जोड़ेंगे, अजमेर। अजमेर सर मेरवाड़ा में आता है और ये बच्चों मेवाड़ को जोड़ता है। तो यहाँ देखो ये दर्रे किसको किससे जोड़ता है। अब आपको सर ये तो अपने को लग रहा है, क्या लग रहे हैं बच्चों, मेरवाड़ा को। किसको, मेरवाड़ा को। मेरवाड़ा को किससे, मेवाड़ से जोड़ता है। किससे जोड़ता है बच्चों, मेरवाड़ा को मेवाड़ से। सर ये जोन क्या है, ये जोन मेरवाड़ा है। ये क्या है बच्चों, ये मेवाड़ है। ये क्या है, मेवाड़ है, इसको ये जोड़ता है। ओके सर, हो जाएगा याद, हाँ सर। चलो अब अपने पास बच्चों क्वेश्चन मिलते हैं कि अजमेर के अन्य दर्रा, कई बार नाम पूछे जाते हैं तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। जैसे कचबाली की दर्रा, कचबाली की नाल कहाँ स्थित है, अजमेर में। पीपली की नाल कहाँ स्थित है बच्चों, अजमेर में। उदबारी की नाल बच्चों कहाँ स्थित है, अजमेर में। और परवेरिया दर्रा, परवेरिया दर्रा कहाँ स्थित है, अजमेर में। ओके सर। और बात करें देबारी दर्रा, देबारी दर्रा कहाँ स्थित है बच्चों, अजमेर में। सर देवारी बताया था ना, हाँ बच्चों देवारी कहाँ है स्थित, उदयपुर में। बस बच्चों नॉर्मल डिफरेंस है, क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा कि देबारी दर्रा कहाँ स्थित है, अजमेर में। हो जाएगा। कचबाली की नाल, पीपली की नाल, उदबारी की नाल, परवेरिया, ये सब कहाँ है, अजमेर में। चलो नेक्स्ट अपने पास देखो बच्चों बूंदी। बूंदी में अपने पास रामगढ़ दर्रा, रामगढ़ दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। चेतावास दर्रा हो गया। लाखेरी दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि लाखेरी दर्रा कहाँ स्थित है, तो बच्चों बूंदी में स्थित है। फिर बात करें बच्चों खटखट दर्रा, तो रामगढ़ दर्रा सर, हाँ रामगढ़ बूंदी हो गया। एक बच्चों रामगढ़ स्थान है बारामी, वहाँ पर अपने पास झील है, उल्का पिंड से निर्मित झील है रामगढ़ बारामी। कहाँ, रामगढ़ बारामी उल्का पिंड से निर्मित झील है। ओके चलो
अब अपने पास मध्यवर्ती अरावली जो अपनी पढ़ चुकी हैं उससे रिलेटेड बच्चों अपने पास कुछ मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ओके, तो उन्हीं पर अपनी चर्चा कर लेते हैं और इसी के साथ आज का लेक्चर क्या हो जाएगा, फिर फिनिश हो जाएगा। चलो, तो अरावली प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, अरावली प्रदेश के उत्तर पश्चिम में बच्चों कितनी आपको विषय पढ़ाया था, तो सिरोही को छोड़कर क्या पढ़ाया था, सिरोही को छोड़ दिया था। सिरोही को छोड़कर अपने पास 12 जिले थे ना उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में, परंतु अब आपको ध्यान रखना है कि अरावली प्रदेश के उत्तर पश्चिम में बच्चों कितनी 13 जिले हैं और दक्षिण पश्चिम में बच्चों कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 20 डिस्ट्रिक्ट है। कितनी है, 20 है सर। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की प्रमुख फसल की बात करें तो बच्चों कौन सा हो जाएगा, मक्का हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, मक्का हो जाएगी सर, मेनली बात करते हैं तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रमुख अभ्यारण्य कौन सा है। प्रमुख अभ्यारण्य की बात करें तो बच्चों सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य कौन सा है, सीता माता अभ्यारण्य इस क्षेत्र में हो गया। चलो नेक्स्ट अपने पास देखो अरावली प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी की बात करते हैं तो बच्चों कौन सी है, बनास नदी है, बनास नदी है। और एग्जाम में कई बार इसका डायरेक्ट क्वेश्चन उद्गम पूछा जाता है। वैसे आपको अपवाद अंतर भी शानदार तरीके से करवाएंगे, आपको ध्यान होना चाहिए। बनास खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, राजसमंद से इसका क्या होता है बच्चों, उद्गम होता है। ठीक है ना, राजसमंद से उद्गम हो गया। वैसे अपने पास यदि एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखें तो खमनोर में बच्चों क्या होता है, चैती गुलाब होता है। क्या होता है, चैती गुलाब। एक बार क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में चैती गुलाब कहाँ होता है, तो खमनोर राजसमंद में होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ जो फ्लावरिंग टाइम है वो चैत्र माह है, चैत्र माह है। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखें। चलो हो जाएगा याद, ओके सर। अब अपने पास देखो अरावली पर्वतमाला को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था, प्राचीन में किस नाम से, आडाहुला, परिपत्तर, एपोकोपी, मोडिस, डेओरम, पेओमा, एपोलोंटी के नाम से जाना जाता था। तो ये पढ़ा हुआ होना चाहिए आपको, क्या क्वेश्चन में मिले कि हाँ प्राचीन नाम से किस, आडाहुला, परिपत्तर, एपोकोपी, उपरोक्त सभी, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ देखो अरावली को एडा वाटा भी कहा गया है। अरावली को बच्चों क्या एडा वाटा भी कहते हैं। इसका अर्थ है, इसका बच्चों अर्थ क्या है, ए बीम लाइंग एक्रोस, ए बीम लाइंग एक्रोस। ठीक है ना, ये इसका कई बार इंग्लिश मीनिंग भी दिया जाता है कि ए बीम लाइंग एक्रोस। इसका अर्थ क्या रहता है, ए बीम लाइंग एक्रोस। यानी कि हिंदी में इसको कहें तो अरावली पर्वत श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बच्चों चोटियों की पंक्ति, चोटियों की पंक्ति। इसका अर्थ क्या होता है, चोटियों की पंक्ति, यानी कि लंबी लंबी चोटियों की क्या है, पंक्तियां हैं। तो पर्वत श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ, ये बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो एक बार एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो अरावली में माउंट आबू के पश्चात, अरावली में बच्चों माउंट आबू के पश्चात, माउंट आबू यानी सिरोही के पश्चात सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगर कौन सा है, तो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़। ठीक है ना, प्रतापगढ़ हो जाएगा, ओके सर। चलो बात करें अरावली में स्थित राजस्थान का सबसे नीचा या निम्न स्थान कौन सा है, सबसे नीचा या निम्न स्थान की बात करें तो बच्चों पुष्कर है, पुष्कर अजमेर हो जाता है, पुष्कर अजमेर सबसे नीचा स्थान हो जाएगा, पुष्कर। चलो इससे रिलेटेड आगे देखें तो राजस्थान में अरावली का केंद्रीय भाग कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय भाग में बच्चों अजमेर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर आ जाता है, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर आ जाता है। आपको मैप दिमाग में याद आ रहा है ना कि अपने किस प्रकार क्या पढ़ा था, तो आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान में अरावली का केंद्रीय भाग अजमेर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में स्थित है। अरावली पर्वतमाला सिंधु व गंगा बेसिन, गंगा नदी के तंत्र के बीच का जल विभाजक का कार्य करती है। तो अरावली बच्चों मेनली तो बहुत सारे 3 पॉइंटों को मेनली विभाजित करता है। देखो भौतिक प्रदेश का विभाजन भी क्या करती है, भौतिक प्रदेश का विभाजन भी अरावली कर रही है, ओके। दूसरा दिया जाए तो अपवाह तंत्र का, अपवाह तंत्र का विभाजन भी राजस्थान में कौन कर रही है, अरावली कर रही है। फिर यदि बच्चों जलवायु का निर्धारण किया जाए, जलवायु का निर्धारण, तो भी अपने पास क्या होता है, अरावली मेन रोल निभाती है। तो आप मेन इस प्रकार याद कर सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का भी विभाजन कर रही है, अपवाह तंत्र का भी विभाजन कर रही है,
जलवायु का भी विभाजन यानी वर्गीकरण कर रही है। चलो, तो अरावली पर्वतमाला ही बंगाल की खाड़ी, अरावली पर्वतमाला ही क्या है बच्चों अपने पास, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को रोककर पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। क्यों बच्चों ये पश्चिमी राजस्थान में क्यों नहीं करी, क्योंकि बच्चों अरावली पर्वतमाला पश्चिमी राजस्थान में क्या है बच्चों, पश्चिमी राजस्थान के क्या है समानांतर है अरावली पर्वतमाला, यानी कि मानसून जो मानसून आ रहा है ना, तो मानसून के क्या है इस प्रकार समानांतर है। अपने पास राजस्थान में कौन सा मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून इंटर करता है, तो अरावली पर्वतमाला इसके क्या है समानांतर है, तो ये पश्चिमी भाग में कोई रुकावट नहीं होती है, तो इस कारण ये वर्षा नहीं कर पाती है। और जो बंगाल की खाड़ी है बच्चों इस प्रकार यहाँ से आती है, यानी उत्तर पूर्व दिशा से जो मानसून आ रहे हैं तो उसको रोककर पूर्वी राजस्थान में क्या कर देती है, पूर्वी राजस्थान में ये वर्षात कर सकती है, और पश्चिमी राजस्थान में भी बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा बारिश होती है। और दक्षिणी पश्चिमी यदि मानसून की बात करें तो वो राजस्थान के दक्षिणी भागों में ही ज़्यादा बारिश करता है। चलो, अरावली पर्वत प्रदेश की प्रमुख झील की बात करें तो बच्चों कौन सी झील है, नक्की झील है, नक्की झील। नक्की झील कहाँ स्थित है बच्चों, माउंट आबू सिरोही में। कहाँ स्थित है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। चलो बात करें तो यह राज्य की सबसे ऊंची झील है, यह राज्य की क्या है बच्चों, सबसे ऊंची झील है। अब देखो अरावली प्रदेश में राज्य की सबसे मीठी व सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है बच्चों, जय समंद झील है, जय समंद झील है सबसे बड़ी व सबसे कृत्रिम, सॉरी ये नहीं होगा, हाँ जय समंद झील ही, ओके जय समंद झील ही है बच्चों, जय समंद झील ही है, कृत्रिम दे दिया ना, तो सबसे बड़ी और मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी बच्चों, जय समंद है। और यदि यहाँ दिया जाता प्राकृतिक तो अपने पुष्कर हो जाता। अरावली पर्वत श्रृंखला बच्चों लूणी व बनास नदी प्रणाली से द्विबार विभाजित हैं, तो ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो मोर इम्पोर्टेंट इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि ये 2 बार विभाजित होती है। ओके चलो, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी लेक्चर के साथ बच्चों अपने पास 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, मध्यवर्ती अरावली भाग और उत्तर पश्चिमी मरुस्थली भाग, यानी कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश चल रहे थे उनमें से अपने पास 2 पार्ट कंप्लीट हो गई, और जल्द ही आपको 2 नेक्स्ट पार्ट हैं, यानी कि पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो उनके भी लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें, और अधिक जानकारी के लिए बच्चों संस्थान के नंबर दिए हुए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जेट ICR BHU की तैयारी करना चाहते हैं वो भी ऑफलाइन बेंच अटेंड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी यही बेंच चल रहा है बच्चों। यदि आप गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं चाहते हैं तो एक बार ज़रूर एग्री हब का विजिट करें। थैंक यू।